Hello guys, welcome back to my channel that is eStudy Farm. Now let's begin with general knowledge lesson number 5. Before starting, don't forget to subscribe. अब हम बात करते हैं एग्जाम कवर्स की, जिसमें हम यूपीएससी कवर कर रहे हैं, एसएससी भी कवर कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, क्लरिकल, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब इसमें कवर कर रहे हैं। एफसीआई, एलआईसी, सीबीआई से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज रिलेटेड एग्जाम होंगी वो भी इसमें कवर होंगी। दिल्ली मेट्रो, रेलवे, एसएससी एमपी पीएससी एग्जाम्स जो स्टेट होती है वो सारी हम इसमें कवर कर रहे हैं। अब हम एक और चीज़ जिसमें मेन फोकस दे रहे हैं, जिसमें आर्मी जीटी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल, आर्मी सोल्जर्स, आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है जिसमें प्रीलिम्स या एमसीक्यूज होते हैं वो सब भी हम इसमें स्पेशली कवर करें। तो अगर आप उन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, जिसमें पहला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सोचो, 5 सेकंड्स मिलेंगे। चलो लेट्स आंसर देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अब लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो याद रखना है कि जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे जिनका जन्म हुआ था 1904 में। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग वीडियो में कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसके मैं आंसर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दिया करूँगी। ठीक है, सो चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। मतलब ये कि सूर्योदय, जहाँ पे सूर्योदय होता है वो कौन सा देश है। दैट इज जापान, जहाँ से बहुत खूबसूरत सूर्योदय देखा जा सकता है। तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे जिसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 5 सेकंड्स ओवर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह भीमराव अंबेडकर थे। अब इससे रिलेटेड प्रश्न ये है कि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली क्या है। इनका जन्म कौन से शहर या कौन से नगर में हुआ था वो कमेंट मी डाउन। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। इसकी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जिसको बोला जाता है। अब संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये याद रखना है आपको, इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है। यह 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि 8 मीन्स काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा है ना, रेड क्रॉस की तरह, इन्फिनिटी रेड क्रॉस, इस तरीके से। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जिसका है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। जो हमारी संविधान सभा थी उसका परमानेंट मेंबर कौन रहा था। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अब प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ हम इन्हीं के ड्यूरेशन, वो जो उस टाइम पे जो दौर था उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये याद रखना है हमें कि उस टाइम पे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उस टाइम के दौर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलते हैं हमारे 6वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 मार्च। यह मनाया जाता है 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू द एरिया सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये तो हमें पॉलिटिकल इंडिया का जो मैप होता है उस पर देखने में मिल जाता है। तो ये सबसे छोटा राज्य है गोवा।
गोवा राज्य का कुल एक्चुअली जो क्षेत्रफल है, जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ भी एग्जाम में आ सकती है आपके, इसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर। 3702 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? अब हमारा 8वां प्रश्न, दैट इज ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अब इसके साथ साथ भी कुछ क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक महोत्सव आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है, एंड छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। फिर से एक बार देख लेते हैं। महोत्सव आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है, एंड छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। 9वां क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर है 1911। 1911 में भारत की राजधानी जो थी, पहले जो कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली बनी 1911 में स्थानांतरित हो गई थी। 10वां एंड आखिरी प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और इसकी हिंट मैंने पहले ही दे दी थी नीचे। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और इसी कारण से हम इसे भौर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौर का तारा, इवनिंग स्टार जिसको बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, जो इसको डेली देखते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एंड इसी के साथ आई मेघा सतोगिया फ्रॉम ई स्टडी फॉर्म सेइंग यू बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।